ठीक है, तो धन्यवाद करते हैं पिता का प्रभु यीशु के नाम से और फिर वचनों में आएंगे। इफिसियों 4:17 पेज नंबर 267 17। इफिसियों की किताब 4:17 पद, पेज नंबर 267। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। तो प्रभु क्या कह रहा है इस चीज़ में कि आज हम प्रभु के दास या बेटी बेटे हैं, संतान हैं, तो हम क्या संसार और अन्य जाति एक समान हैं, क्योंकि अन्य जातियों को आज किस में गिनती करी गई है? जो लोग संसार के हैं, जो प्रभु से अलग हैं, उनके लिए कहा गया है कि वो अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीत पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। तो हमें प्रभु की आवाज़ को सुनना चाहिए और काम करने से पहले हमें प्रभु में प्रार्थना करनी चाहिए कि वास्तविकता प्रभु हमारा करना ये उचित है या गलत है। जब तक हम नहीं जानेंगे तो हम क्या करें, संसार की रीतियों पे चलते हैं। जैसे आज झगड़ा है, हमारे घर में विवाद है, या मारपीट कर रहे हैं, या किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, तो प्रभु हम आज भी फिर अन्य जाति में, हम प्रभु में कहीं भी नहीं हैं। और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। उनकी क्या है, जैसे आज भी ये देखिए कि प्रभु में लोग चल रहे हैं, तो कोई महीने चला, 2 महीने चला, साल चला, 2 साल चला, तो क्या होते हैं, बहुत से लोग छोड़ देते हैं प्रभु के वचन को। वो कौन से लोग छोड़ देते हैं? क्योंकि उनके मन की जो कठोरता नहीं बदलती, जो पुराने मनस्तत्व को पहने वही गाली गलौज, बदतमीज, झगड़ा, तो प्रभु क्या कहते हैं, उससे अपने आप अलग दूर हो जाता है। तो यही बात कही जा रही इसमें, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। तो क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। क्या कह रहा है, जो संसार के लोग हैं आज भी किधर, आज भी यदि हम प्रभु में चल रहे हैं और आज भी हमारे संसार के काम नहीं छूटे हैं, तो आज भी हम अन्य जातियों में ही गिने जाएंगे, हम प्रभु में कहीं भी गिने नहीं जाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि यदि सब प्रकार के गंदे काम लालसा किया करें, पर तुमने मसीह की शिक्षा नहीं पाई है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनस्तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता उतार डालो। यदि हम प्रभु में चल रहे हैं और जब सच्चाई में आने से पहले जो हमारे अंदर गुण थे, जो हमारे अंदर नफरत थी, जो हमारे अंदर ढाह था, जो हमारे अंदर लालच थी, यदि हम उसे आज भी नहीं त्यागेंगे तो हम प्रभु की संतान नहीं ठहरेंगे। क्योंकि इसीलिए कह रहा है, जो पुराना पहले जो जीवन था हमारा, उसे क्या करना, हमें उतारना पड़ेगा। और जब तक हम उस जीवन को नहीं उतारेंगे तब तक हम प्रभु की सच्चाई में कहीं भी बढ़ नहीं पाएंगे। चाहे रोज़ हम प्रभु की स्तुति करें, रोज़ प्रार्थना करें, रोज़ उसकी हजूरी में जाएं, लेकिन जब तक हमारा पुराना मनस्तत्व, जब तक हमारा पुराना मन नहीं फिरेगा, तब तक हम प्रभु की संतान नहीं होंगे। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनस्तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर की क्या किया गया है, अनुरूप। अनुरूप का मतलब हमारे अंदर प्रभु के गुण दिखाई देने चाहिए। जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और परमेश्वर का काम किया और आज पिता के दाहिने बैठा हुआ है,
तो हमें भी यदि पिता के दाहिने बैठना है तो हमारे अंदर भी जैसे प्रभु संसार में रहा वैसे हमारे अंदर भी गुण होने चाहिए। धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हमें आपको धार्मिकता और पवित्रता में सृजे गए। यदि हम आज भी अपने मन को नहीं बदलेंगे और आज भी उन्हीं बातों पे चलेंगे जो बातें हमारी पुरानी थी, तो प्रभु में हम आज भी कहीं भी संगति में नहीं है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। यदि हम संसार में यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, हम और आप क्या हैं? एक दूसरे के क्या हैं? अंग हैं। ये नहीं कि हमारे अंग कहीं दूर हों। हम एक दूसरे से क्या करें? प्रेम करें। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहेगा और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। परमेश्वर प्रभु यीशु हमारा ये नहीं कहता कि आप मुझे धन दौलत ऐश्वर्य करो या तुम अपने शरीर से कष्ट उठाओ। वह क्या कहता? अपने मन को बदलो, अपने मन का खतना करो, अपने मन के स्वभाव को बदलो, तब प्रभु आपके पास रहेगा। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हमारे मुंह से कभी भी गाली नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि यदि हमसे मुंह से गाली निकल रही है तो वह किसी न किसी की उन्नति की रुकावट बनेगी आपकी। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हम पर जो परमेश्वर ने छुटकारे के लिए छाप दी गई है, यदि हम आज भी अपने मन को नहीं बदलेंगे, आज भी हम अपने पुराने चाल चलन को मन नहीं फिराएंगे, यदि आज भी हम अपने मन का खतना नहीं करेंगे, तो जो हम पर छाप लगी वो क्या करेगी? छाप हट जाएगी हमसे। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुम से दूर किए जाएं। क्या कही? क्या कह रहा सीधे? पर सर्व प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह तुम्हारे अपराधों क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्योंकि परमेश्वर हमारा हमसे जब प्रेम करता है जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं। जब हम दूसरों से प्रेम नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए कभी भी प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। और हमारे बीच में यदि प्रेम नहीं है, देखिए डहा नफरत क्रोध कहाँ से आता है? जब हम किसी स्वार्थ से, किसी मतलब से किसी कार्य को करते हैं, तब हमारे बीच में क्या होता है? विरोध पैदा होता है। यदि हम किसी से प्रेम करें और निस्वार्थ प्रेम करें, उनमें कभी भी विवाद नहीं हो सकता। यदि कोई आदमी मेरे से जुड़ा है या आपसे जुड़ा है और किसी लालच में जुड़ा हुआ है, तो वह कुछ दिन के लिए चलेगा, इसके बाद क्या होगा? हट जाएगा। क्योंकि उसकी जब लालसा पूरी नहीं होगी, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी, तो क्या करेगा? तुमसे दूर हट जाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमेशा हमें क्या करनी? प्रभु की इच्छा को पूरा करना है, यदि इस जीवन में हमें कुछ पाना है। इसके बाद में 5 का 13 पढ़ेंगे, 14 पढ़ेंगे इसी का। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। मुर्दों में से जी उठ, ये कौन से मुर्दे हैं? कोई बताएगा? ये कौन से मुर्दों की बात कर रहा है? जो आज प्रभु के वचन में चल रहे हैं लेकिन आज भी संसार में हैं, वो एक मुर्दे के समान है। हमें उन मुर्दों में से जिंदा किया है परमेश्वर ने। क्या कह रहा है? तुम मसीह में ज्योति तुम पर जाग और मुर्दों में से जी उठ। हम जब प्रभु की सच्चाई में नहीं थे तो हम क्या थे? मुर्दे के समान थे। हम बेशक चल रहे थे, फिर रहे थे, सब काम कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में हम मुर्दों में गिनती थी उस समय। लेकिन उसने अब क्या कह रहा है कि तू मुर्दों में से जी उठ।
क्योंकि प्रभु की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जब प्रभु की ज्योति चमकेगी, जब हम प्रभु की इच्छा और योजना को पूरा करेंगे। ये नहीं कि हम सुबह उठे, प्रभु का धन्यवाद नहीं किया और जाए सबसे पहले बोले भाई आज क्या कमाना है, क्या खाना है, क्या लाना है। ये चीज़ परमेश्वर कभी नहीं कहता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरी ज़रूरतों को स्वयं पूरी करूँगा। तू मांग, मैं तेरे स्वर्गीय झरोखे से तुझ पर आशीष की बरसात करूँगा। कब करेगा? जब हम उसकी आज्ञा और विधियों को मानेंगे। और यदि नहीं मानेंगे तो परमेश्वर हमसे बहुत दूर रहता है। चाहे हम रोज़ प्रभु का नाम लें, क्योंकि जो चंगाई का काम है वह दुष्ट आत्मा भी कर सकती है, लेकिन भले कार्य प्रभु यीशु में से होते हैं और गलत काम क्या होते हैं? दुष्ट की तरफ से होते हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से।